हम आपको समय के पहिए के पीछे ले चलते हैं। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जहां धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम हुआ था। महाभारत का युद्ध केवल बाहुबल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक युद्ध था। 18 दिनों तक चले इस संग्राम में 14 अलग अलग व्यूह रचनाएं बनाई गई। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन विजय रणनीति की हुई। इन ऐतिहासिक व्यूह रचनाओं को इंदौर के कलाकार राज बंद्रे ने शोध के साथ तैयार किया है, जो इन दिनों भारत भवन के महाभारत समागम में प्रदर्शित है। इन्हीं व्यूह रचनाओं को जाना हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। भारत भवन में महाभारत का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में कई तरह के रंग महाभारत के देखने को मिलेंगे। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो व्यू रचना की, महाभारत के युद्ध में जो व्यू रचना थी वो अलग अलग प्रकार की थी। 18 दिन युद्ध चला और 14 प्रकार के व्यू रचना उसमें की गई। खास तौर से कौरव और पांडवों के बीच जब ये युद्ध हुआ तो निश्चित ही इन व्यूज के जरिए ही कहीं ना कहीं युद्ध लड़ा गया है। और इन व्यूज को बनाने वाले राज बेंद्रे जी हमारे साथ हैं। इन्होंने काफी रिसर्च की है और काफी कुछ मेहनत के बाद यहाँ पर इनको लाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की है। हम इनसे जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के मंतव्य के अनुसार और उसके साथ ही वीर भारत न्यास ने जो इस तरह की जो संकल्पना की है कि किस तरह से महाभारत के उस कालखंड से आज की पीढ़ी को, लोगों को जोड़ा जाए, जो अनछुए पहलू हैं उनको बताया जाए, वो सभी कुछ यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो व्यू के बारे में जानते हैं वो चक्र व्यू है, जिसमें अभिमन्यु फंसा था। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे व्यू हैं उनके बारे में हमें राज बेंद्रे बताएंगे। आपने बहुत मेहनत की है, महाभारत के उस कालखंड को यहाँ जीवित करने की, पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। व्यूज की अगर हम बात करें तो व्यू रचना, युद्ध की व्यू रचना, आपने काफी रिसर्च की है, काफी कुछ तैयारियों के बाद इनको बनाया है, डिजाइन की आपकी बड़ी टीम थी। किस तरह से आपने इसको तैयार किया? देखिए, एक बड़ी कमाल की बात है कि दुनिया के पिछले 10,000 सालों का इतिहास देखें तो व्यू रचना का उदाहरण सिर्फ महाभारत में ही मिलता है। सारे युद्ध दुनिया में जो लड़े गए वो मारते गए और जमीनों की लड़ाई या अलग अलग तरह की लड़ाई थी और वो आगे बढ़ते गए। लेकिन महाभारत का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो मैदान में आकर लड़ा गया और लड़ने के लिए एक नियमावली, एक विधान बनाया गया और उस विधान के अंतर्गत व्यूहों की रचना की गई। जब एक पक्ष एक दिन पहले रात में ये तय करता था कि कल किस व्यू रचना के साथ लड़ा जाएगा, कौन सा रथी, कौन सा महारथी, कौन सा अतिरथी, कहाँ उसकी पोजीशन होगी। जैसा कि आज की सेना में आप देखते हैं कि कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, अलग अलग जिनकी पोजीशन होती है, उसी तरीके से इस महाभारत में व्यूहों की रचना है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि ये मगर व्यू है, मगर की तरह पूरा आप देख रहे हैं बना हुआ है। और जब इसको इसी के साथ सेना आगे मूव करती है, इसमें अलग अलग सैनिक जो है वो अलग अलग जगहों पर खड़े होते हैं। ये पूरी चतुरंगी सेना होती है और एक व्यू में एक अक्षौहिणी सेना होती है। तो चतुरंगी सेना हम कौन सा व्यू है जो हमें देखना? ये मंडलाकार व्यू है जिसमें अलग अलग मंडल बने हैं। जब इसमें कोई सेना फंस जाती है तो वो बाहर निकलने में बहुत ही असक्षम हो जाती है, वो निकलती नहीं है और वो मारी जाती है। तो एक व्यू में आप सब मंडलाकार है। एक और पीछे व्यू हमें दिखाई दे रहा है जो हम देखते हैं कि ये किस तरह का है, ये किस तरह ओरमी व्यू है जो कि समुद्र की लहरों की तरह है। जब समुद्र की लहरें जैसे चलती है तब जब ये किसी पे अटैक करती है तो किस ओर मुंह कर जाएगी सामने वाला इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए समुद्र की लहरें जिस तरीके से उठती है उस तरह की ये व्यू रचना है। बिल्कुल, जैसे कि 3 व्यूज के बारे में यहाँ बताया कि किस तरह की व्यू रचना थी। हम ऊपर और चलेंगे और काफी व्यूज हमें वहाँ और देखने को मिलेंगे जो महाभारत काल के हैं और महाभारत के 18 दिन चले युद्ध से जुड़े हुए हैं। खास तौर से राज जी हमें बारी बारी से बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने गहन रिसर्च करने के बाद और तमाम उसके ऑथेंटिक आधार पर ये व्यूज बनाए। एक व्यू और दिख रहा है राज जी, ये किस तरह? पक्षी की शक्ल है, एक पक्षी है, पंख फैलाया है। आप देख रहे हैं कि इस क्रोंच पक्षी की तरह ये व्यू दिख रहा है आपको और ये इसी के तरीके से बढ़ते हुए आगे दूसरी सेना की तरफ अटैक करता है। एक और ये व्यू बहुत खास है जी। एक मिनट में आपसे पूछता हूँ राज जी, गरुड़ व्यू है जैसे आप बता रहे हैं, तो किस तरह का और इसको किस तरह से बनाया गया उस दौरान? देखिए, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, उसकी आकृति का है। आप देख रहे हैं आगे चोंच है, पूरे पंख फैला है। गरुड़ कितना खतरनाक होता है, जो दूर दृष्टि से बहुत ऊपर से जो है अपने शिकार को पहचान लेता है। तो उसी की सोच के साथ ये व्यू रचना है कि गरुड़ जिस तरीके से चालाकी से अपने दुश्मन को, अपने जिसको उसको अटैक करना उसको पहचान लेता है, उसी कौशल के साथ ये व्यू आगे बढ़ता है और अपने दुश्मन को हराने की कोशिश करता है। बिल्कुल, यानी कि 18 दिन चले युद्ध में 14 तरह के चक्र व्यू और वो व्यू रचना की गई और युद्ध, खासतौर से युद्ध जीतने के लिए सारी चीजें
चीजें की गई। और निश्चित तौर पर जब हम यहाँ देखते हैं कि महाभारत के उस कालखंड को हम जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, युद्ध कौशल के लिए, और खास तौर से महाभारत का जिक्र अगर घरों में होता है तो सिर्फ वो लड़ाई के लिए होता है, लेकिन महाभारत बहुत बड़ी सीख भी देता है। वो कला, संस्कृति, सभ्यता और उसके साथ साथ अपने भारत की जो अक्षुण्ण कहें परंपरा संस्कृति है, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसको भी दिखाता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है, कितनी वैभवशाली है, कितनी गौरवशाली है और कितनी ज्यादा पराक्रमी है, जो कि विश्व को आज गुरु होने का दावा करती है। यानी कि आज हम विश्व गुरु कहलाते रहें और फिर कहलाएंगे। निश्चित तौर पर जब हमारा वो हास हुआ और उसके बाद फिर पुनर्जागरण की बात आई, तो निश्चित तौर पर इन्हीं विधाओं के जरिए, इन्हीं कौशलों के जरिए, इन्हीं कला संस्कृति, इन्हीं सभ्यताओं के जरिए हम फिर से वापस उन लोगों के सामने, उन विश्व के तमाम लोगों के सामने होंगे जो कहीं ना कहीं हमें आज कमतर मानते हैं। लेकिन अब विश्व में हमारी एक अलग छवि बन गई है। हम सांप सपेरे वाले देश नहीं हैं, हम युद्ध कौशल वाले देश हैं, विश्व को ज्ञान देने वाले देश हैं, महाभारत रामायण की रचना करने वाले देश हैं, महाभारत रामायण से विश्व को संदेश देने वाले लोग हैं। और निश्चित ही आज इन व्यू रचनाओं को हमने जब आपको बताया तो कहीं ना कहीं ये आपको भी समझ में आया होगा कि हमारे आने वाले पीढ़ी इनसे कितनी कुछ जान पाएगी, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे तमाम चीज़ों को, और उसके जरिए हमारी जड़ों को आने वाले समय में कितना मजबूत होगी, ताकि भारत फिर से अखंड भारत बन सके। क्या सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।